नमस्कार। आप देख रहे हैं शगुन टीवी और कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष ज्ञान। यहाँ आज हम जानेंगे कि मकर राशि वाले कैसे होते हैं, उनका संपूर्ण रहस्य कि वो क्या करें, कितना करें और कब करें, ये सारी बातें हम जान पाएंगे। कौन से ग्रह उनके लिए योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, कौन से बाधक हैं और कौन से कारक हैं। ये संपूर्ण वीडियो अगर आप देखेंगे तो इन बातों का आप पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैंने कुंडली बना ली। जैसे ही मैं यहाँ 10 लिखता हूं तो इसका अर्थ हो गया कि ये मकर राशि की कुंडली है और मकर राशि के जो स्वामी ग्रह होते हैं वो हैं शनिदेव। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म प्रधान होते हैं, कर्माधिकारी होते हैं। कर्म का फल शनिदेव ही प्रदान करते हैं। तो ये इस कुंडली में सुप्रीम पावर में है। अगर सुप्रीम पावर में है तो इन्होंने अपने मित्रों को और अपने शत्रुओं को कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए, हम इस वीडियो में सविस्तार बात करेंगे। जैसे मैंने कुंडली ड्रॉ की है, आप भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि मुझे पता है अब आपको ये जानकारी हो गई होगी कि कौन सा घर है, उससे क्या देखा जाता है, उच्च के घर कौन से होते हैं, नीचे के कौन से होते हैं, दिशाबल क्या होता है, दिग्बली कब कोई ग्रह होता है, ये सारी चीजें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ 10 लिखा, मकर राशि की कुंडली हो गई, शनि और चर लग्न की ये कुंडली है। अच्छा, अब मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें बताता हुआ चला जाता हूं। वो ये कि मकर राशि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, शनिदेव ने सबसे पहले अपने लिए क्या क्या रखा, क्योंकि ये लग्नेश हैं, लगन के मालिक है। तो सबसे पहले ये लोग जो बहुत मेहनती होते हैं, अनुशासित होते हैं, सुबह काम पे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, शाम काम करके आएंगे, बहुत मेहनती होते हैं, बहुत अनुशासित होते हैं, 10 से 6 की जॉब करने वाले होते हैं, बहुत धैर्यवान होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो यही होती है कि भैया मुझे आज काम मिला है, मैं उस काम को कंप्लीट करूंगा। ये उनकी सोच में होता है, क्योंकि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं वो शनिदेव हैं। शनिदेव ने उन्हें ये दिया है। अच्छा, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए आज कोई इन्हें एम मिला, उस एम के लिए हमेशा उस पर आगे बढ़ते रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि आज मुझे ये गोल मिला है, मुझे इसको अचीव करना है। और ये प्यार के लिए और व्यापार के लिए और दूसरे के लिए लॉयल बहुत होते हैं, यानी वफादार बहुत होते हैं। ये विश्वसनीय होते हैं, काम के लिए समर्पित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, जीवन में स्थिरता होती है, सम्मान प्राप्त करते हैं और इस काम की निरंतरता से ही ये सफलता प्राप्त करते हैं। ये तो हो गई इनकी बात। अच्छा, लेकिन एक चीज और है, ये जब काम करते तो सोचते भी बहुत हैं, कई बार तनाव में भी आ जाते हैं। तो अब मैं ये बताता हूँ इनको सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। जब काम करते हैं तो किसी पर जल्दी से विश्वास ना करें, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, इस बात को। काम करते समय काम करते रहें, लेकिन अविश्वास किसी पर ना करें, नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और हर कार्य में जरूरी नहीं कि आपको हर कार्य का परिणाम 100% मिले या सफलता ही मिले। तो अगर आपको किसी कार्य का परिणाम नहीं मिल रहा है तो आप संतुलन बनाए रखें, धैर्य से काम लें। ये तो हो गई आपके लिए ज्योतिषीय जो मकर राशि को आपके स्वामी ग्रह शनिदेव ने दिया है। चलिए, अब मैं ये भी देख लेता हूं कि पूरी कुंडली पर जब विचार करते हैं तो कौन कौन से आपके लिए योग कारक ग्रह बनते हैं, कौन से कारक बनते हैं, कौन से बाधक हैं और कौन से मारक हैं। योग कारक वो ग्रह होते हैं जो आपके कुंडली में केंद्र में और त्रिकोण में 1, 5 और 9, यानी कुंडली का केंद्र और त्रिकोण जो उनके मालिक ग्रह होते हैं वो आपके लिए योग कारक होते हैं। योग कारक का अर्थ होता है सबसे अच्छा। ये आपके लिए हमेशा अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा फल ये आपको देते हैं, बहुत अच्छा, यानी योग कारक। कारक का मतलब अच्छा, बाधक का मतलब थोड़ी सी परेशानियां उत्पन्न करते हैं और मारक का मतलब वो आपको परेशान ही करते हैं। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको हर ग्रह पर काम आएगी, हर राशि में काम आएगी। तो इसके लिए कौन कौन से योग कारक ग्रह, थोड़ा सा ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्र में देखेंगे तो आप 10 यानी मकर, मकर का शनि, एक, एक का मतलब मंगल, चार, चार का मतलब चंद्र और 7 का मतलब शुक्र। अब तो ये भी क्लियर होगा आपको कि कौन सी राशि का स्वामी कौन सा है। यहाँ पर शुक्र और यहाँ पर 6 का मतलब बुध। तो आप ये समझ पाएंगे जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर आपका निकल के आएगा शुक्र और बुध। तो शुक्र और बुध इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। जहां भी फायदा होगा वो शुक्र और बुध की वजह से होगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अगर उच्च के आ जाते हैं तो आपको हमेशा वो फायदा देंगे, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी और आप मेहनती होंगे तो उस इच्छा पूर्ति को आपको फल प्राप्त होगा। चाहे वो डिजायर्स कुछ भी हो सकती हैं, गाड़ी, घर, बंगला, बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, वो आप यहां से फुलफिल करेंगे, क्योंकि आपके जो फुलफिल के करने वाले जो ग्रह है वो बुध और दूसरा शुक्र हैं। बुध आपके अंदर बुद्धि का संचार करेंगे। आप जो भी कार्य आप एम बनाएंगे, जो भी आप गोल अपने लिए डिसाइड करेंगे, उस गोल पर आप आगे चलते चले जाएंगे। तो ये तो रहे आपके लिए योग कारक ग्रह। और अब मैं बात करता हूं कारक ग्रह की। कारक आपके लिए शनि महाराज स्वयं है। कारक ग्रह आपके लिए शनि महाराज स्वयं है। अच्छा, एक चीज और भी है, दूसरे घर का मालिक शनि महाराज खुद है। तो दूसरे घर से हमें क्या प्राप्त होता है, दूसरे घर से हमें प्राप्त होता है
धन, परिवार यानी कुटुंब, धन, परिवार और आपकी वाणी, ये आपको दूसरे घर से प्राप्त होता है। इन जब हम बात करते हैं धन, कुटुंब और वाणी की और स्वयं शनि महाराज इसको देख रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो परिवार में कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे, उन्हें पता है। कैसे किससे बोलना है, ये भी पता है। कैसे दूसरों से आदर प्राप्त करना है, ये पता है। और बच्चों को कैसे आदर देना है, ये भी पता है। तो इसके लिए क्या हुआ, शनि महाराज ने दूसरे घर में स्वयं आने के बाद ये निर्णय लिया कि धन, कुटुंब और वाणी पर वो स्वयं नियंत्रण करेंगे। और अगर हम बात करेंगे 12th हाउस की यानी खर्चों की बात करेंगे, तो यहां पर आते हैं देवगुरु। तो आपके जो खर्च हैं वो ज्ञान के भंडार के पास हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति के पास है। तो आपके खर्चों पर भी आपको ये पता होगा कि भैया मैंने 1 रुपया कमाया तो मुझे ये कहां खर्च करना है, फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। ये आपके साथ पॉजिटिव साइड्स हैं। चलिए जी, अब ये बात हो गई योग कारक की। और अब मैं बात करता हूं बाधक ग्रह की। बाधक ग्रह और मारक ग्रह जब हम बात करें, तो मैं कल बता रहा, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि दूसरा और सातवां हाउस आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। ये इसलिए होता है, एक थ्योरी काम करती है, अष्टम टू अष्टम से द्वादश भाव। ये दो ऐसे घर हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन यहां पर भी आप ये देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पर है, उसके हिसाब से ये काम करती हैं। तो दूसरा और सातवें भाव में जो भी आपके ग्रह होंगे वो आपके लिए क्या फल देने वाले हैं, यहां से पता लगेगा। और अब मैं बात करता हूं मारक ग्रह की। मारक ग्रह, अच्छा, अब एक चीज मुझे लगता है मैंने कई बार बता दी, आपको याद भी हो गई होगी, फिर भी मैं बताता हूं। ये चर लगन की कुंडली है। चर लगन कैसे निकाला हम लोगों ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी 1 4 7 और 10, ये आपके चर लगन की कुंडली होती है। चर लग्न में जो भी 11वें हाउस का जो मालिक ग्रह है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहां से 11वें हाउस की जब हम मालिक की बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी जो 8वें घर का मालिक, जो 8वां, 8 का मतलब हो गया यहाँ पर मंगल। मंगल आपके लिए यहाँ पर मारक ग्रह का कार्य करेगा। ये बात हमेशा आप नोट कर लेना। जो मैं बता रहा हूं, ये चर लगन की कुंडली में और दूसरे स्थिर लगन की कुंडली में, द्विसंभाव की कुंडली में, यानी 11वां, 9वां और 7वां, ये 3 है चर लगन के लिए, ये स्थिर लगन के लिए, ये द्विसंभाव के लिए। ये इस तरह ये रूल्स हैं। अब तो रूल्स आपको रट गए होंगे। बार बार मैं रूल्स इसलिए बता रहा हूं कि आप याद कर लें, समझ लें। क्योंकि आप अगर अपनी कुंडली को स्वयं देखना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे, तो आपको आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो आपकी पता लग जाएंगी कि भाई ये प्रॉब्लम मेरे लिए क्यों हो रही है, क्या किस ग्रह का साया मेरे पास है, कौन सा ग्रह मेरे नक्षत्र में आ गया है जिससे कि मुझे परेशानी हो रही है। तो ये मैंने मकर राशि के लिए पूरा चार्ट आपके सामने तैयार किया है। कुछ चीजें अब आपको ध्यान रखनी है, वो क्या क्या ध्यान रखना है, जैसे मैं बता रहा, क्रोध ना करें। क्योंकि क्रोध आपके लिए, जैसे मंगल क्या करता है, मंगल हमेशा ना आपको गुस्सा दिलाता है, क्रोध उत्पन्न करता है। मंगल के साथ एनर्जी जुड़ी हुई होती है। जहां भी मंगल की बात आएगी वहां एनर्जी की बात आती है। तो एनर्जी से आपको वो, अगर आपकी सही डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है तो वो आपके लिए फायदा करेगी। लेकिन अगर वो एनर्जी आपकी गलत डायरेक्शन में चली जा रही है तो वो आपको क्रोधी बना देगी, जिद्दी बना देगी। तो आप इस तरह के कार्य करने लग जाएंगे। तो आपको मैं कहूंगा कि आपको क्रोध नहीं करना है, जिद्दी स्वभाव से बचना है। तो आपके लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। वो उपाय कौन कौन से, वो भी जान लेते हैं एक बार। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं नियमित रूप से, तो आपके लिए फायदा होगा। और दूसरा, क्योंकि हनुमान जी और शनि महाराज की मैत्रीपूर्ण संबंध है, ये आपके लिए हमेशा शुभकर होंगे। तो ये मैंने कोशिश की कि मकर लगन की कुंडली के लिए आपको सविस्तार सारी जानकारी दी जाए। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, अपने प्लेस ऑफ बर्थ के साथ, अपने नाम और जन्म स्थान के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार।